नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के जमीन हाट स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सीएसपी से कैश लूट के लिए पहुंचे एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों में से एक को भीड़ ने धर दबोचा। ग्राहक और ग्रामीण 2 राउंड फायरिंग के बावजूद भी डरे नहीं। सीएसपी से 1.5 लाख कैश लेकर भागने के क्रम में बदमाश सड़क पर गिर पड़ा, जबकि एक के हाथ से कारतूस लोडेड कट्टा भी गिर पड़ा। भीड़ के हत्थे चढ़े एक बदमाश की जमकर पिटाई कर दी गई। सूचना पर पहुंची कुढ़नी पुलिस ने बदमाश को भीड़ से निकालकर इलाज के लिए मेडिकल भेजा। जानकारी के मुताबिक मोहनपुर मोहिनी के रहने वाले संतोष कुमार सुबह 8 बजे से सीएसपी खोलकर अपना काम कर रहे थे। उस वक्त एक ग्राहक मंजय लाल सिंह लेन देन को लेकर खड़ा था। इसी बीच एक बाइक पर सवार 3 बदमाश पहुंचे। 2 बदमाश अपने अपने हाथ में देसी कट्टा लिए संतोष के पास पहुंच गया। तीसरा बाहर बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। अंदर 2 बदमाशों में से एक ने मंजय लाल सिंह पर कट्टा तान दिया, जबकि दूसरे ने 1.5 लाख कैश वाला बैग लेकर भागने लगा। इसी बीच मंजय ने दिलेरी दिखाते हुए एक को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच धराए बदमाश के हाथ से देसी कट्टा गिर गया। तब दूसरे बदमाश ने अपने हाथ में लिए कट्टा से मंजय पर 2 राउंड फायरिंग की, लेकिन वह बच निकले। तब तक फायरिंग की आवाज़ पर जुटे ग्रामीणों की भीड़ ने एक को धर दबोचा, जबकि 2 बाइक लेकर भागने में सफल रहा। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पकड़े गए अपराधी की पहचान तुर्की के आकाश कुमार के रूप में की गई है। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके निशानदेही पर दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके अलावा लोकल लाइनर की भी पुलिस तलाश कर रही है। हम अपना काम कर रहे थे, 4-5 ग्राहक थे यहाँ। इसी बीच एक अपाची से 3 लड़का आया। एक लड़का रह गया अपाची पर, 2 इंदर इन किया हथियार दिखाते हुए। एक मंजय लाल सिंह एक ग्राहक है, उस पर तान दिया था। दूसरा आया मेरे पास से और बैग ले लिया, और बैग ले लिया उसका पिस्टल का वो क्या कहते मैगजीन गिर गया। मैगजीन उठाने के क्रम में फंस गया, इसलिए वो मंजय लाल सिंह पर फायरिंग कर दिया। एक दूसरा जो था उसको बचाने के चक्कर में दूसरा, तब तक एक दूसरा ग्राहक थे रणवीर कुमार, वो जो बैठ के उठा रहा था मैगजीन, उसी क्रम में उसको धर दबोचा। फिर भी लोग भाग रहा था। भागने के क्रम में बैग हमारा लाल वाला लेके भाग रहा था। भागने के क्रम में उससे बैग गिर गया, और तब तक भीड़ बहुत जुट गया। उसको एक जो बैग लेके भाग रहा था उसको पकड़ लिया, लेकिन जो फायरिंग कितने के लूट हुई है? लूट नहीं हुई, बैग तो उससे गिर गया। हाँ, बैग तो हमारे पास आ गया। तो 9:30 के करीब में हम लोग को सूचना मिली कि जमीन पेटिया में सीएसपी यहाँ चलता है, जो हमारे ब्रांच का एक शाखा है यहाँ पर, और उसमें लूट का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि एक जो लूटने आए थे 3 व्यक्ति थे और ब्लैक अपाची से आए हुए थे, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा एक लड़के को उसमें पकड़ लिया गया। उसके साथ थोड़ा भाग दौड़ में थोड़ी सी चोट आई है, उसको इलाज तक हम लोग भेज दिए हैं, और अभी आगे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। घटनास्थल से एक हथियार और खोखा भी बरामद हुई है। आगे हम लोग बड़े पदाधिकारी से आदेश लेकर विधिवत सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नहर में उबलता हुआ महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना फकुली थाना क्षेत्र के आजिरपुर बम नहर की है, जहां गुरुवार को तिरहुत गंडक बम नगर में अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मामले में फकुली थाना के एसआई राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि नहर से एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की उम्र तकरीबन 35 से 40 वर्ष प्रतीत होता है। केले के थंब से बांधकर शव को फेंका गया है। अभी तक महिला अज्ञात है, पहचान नहीं किया जा सका है। मामले की जांच की जा रही है। आसपास के थानों में महिला की तस्वीर को भेजकर पहचान करवाई जा रही है।
लाश आ रहा था तो ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि हाँ फलना जगह फतेहपुर के नहर के पास मैंने लाश लगी हुई है, तो आरिजपुर भी हूँ। तो हम लोग वहाँ से सूचना पाकर हम लोग आए और आकर छानबीन किए, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम भेज दिया है। क्या लगता है प्रथम दृष्टि से कि इनकी जो बॉडी प्राप्त हुआ है? उम्र लगभग 35-40 के करीब में लग रहा है, अनुमान आदमी बता रहा है। केला के थम में बंधा हुआ है। अच्छा, बॉडी को केला के थंब में बांधा हुआ है। हाँ हाँ। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के मेथनापुर गांव में खेत में काम करने के दौरान वार्ड सदस्य सहित उसके दोनों पुत्र करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद बिजली के करंट के लगने से एक पुत्र धीरज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वहीं उसका दूसरा पुत्र राहुल कुमार गंभीर रूप से एसकेएमसीएच में इलाजरत है। वहीं पिता की जान पैरों में चप्पल के होने की वजह से बच गई। इस घटना के जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीण की भीड़ उमड़ पड़ी और आनन फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां एक युवक धीरज कुमार ने दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद परिजन में चीख पुकार मच गया है। वहीं पिता ने कहा कि हम सब की हत्या की प्लानिंग की गई है। दो हमारा लड़का है और हम गए हैं खेत में और कदुआ के लत्तर चढ़ा रहे थे और लड़का बिन रहा, वो खेत में लगा दिया जो तार खींचा हुआ उसी में। उसके बाद हमको करंट लगा, हम चप्पल पहने हुए थे तो करंट लगा है तो हमको झुनझुनाया तो देखे हमको लड़का चिल्ला रहा है तो उसको मार के उसको गिरा दिए हैं छोटका लड़का को, तो वो बच गया। और वो बड़का लड़का थोड़ा अलग था, जब तक इसको देख रहे तब तक वो वहाँ जब हम हल्ला किए हैं तो ये दोनों भाग वहाँ से चला है और गांव के लोग सब आया है तो लाइन छोड़ाया है और उसके बाद सब लोग लेके आया है यहाँ पर। जी, धीरज कुमार और राहुल कुमार इलाज में है एमकेसी। बड़ा लड़का था घायल राहुल कुमार है जो हमारा छोटा लड़का है। हमको भी लगा है तो हम चप्पल पहने हुए थे, वो हमको मारने के नियत से ही लगाया है कि तीनों बाप तक को मार दे। घटना जो है मेथनापुर का घटना है, खेत में हमसे उदयनाथ मंदिर का जमीन हम लोग लीज पर लिए हुए हैं। राघोपुर जानकी स्थान थाना मीनापुर। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में एक ही परिवार के 8 लोगों के बीमार पड़ जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। घटना रूप छपरा गांव की है, जहां एक ही परिवार के 8 लोगों में डायरिया का लक्षण दिखने लगा और सबकी हालत अचानक से अत्यधिक गंभीर होते चला गया, जिसके बाद सबको सीएचसी में बुधवार रात्रि में भर्ती किया गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही 10 वर्षीय प्रीतम उर्फ सूरज कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि अचानक से इतने लोगों की बीमार के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन लोगों में चर्चा है कि अरुण राय की बहन कुछ खाने के लिए लाई थी। परिवार के सभी लोग उसे खाए थे। उसके बाद से ही ऐसा होना शुरू हो गया, जिसके बाद गांव के झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया गया, फिर भी सही नहीं हुआ, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबगंज जाने के बाद मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। वहीं साहेबगंज स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर प्रीत के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है और जांच में पता चलेगा कि आखिर कारण क्या था। सभी का इलाज मुजफ्फरपुर में चल रहा है। पूरा मामला ये है कि इस फैमिली में कोई बाहर से आया था रिलेटिव, बुआ लगती है, वो आई थी और उनका तबीयत थोड़ा पहले से ख़राब था, तो उनके आने की वजह से क्या हुआ कि फैमिली में सबको फैल गया। यहाँ फैमिली में सबको फैल गया तो इस घर में क्या है, सिचुएशन ऐसा है कि इस घर में जेंट्स नहीं है कोई भी। एक है तो वृद्ध हैं जो कि उतने कैपेबल नहीं है जाके दिखा पाएँ, तो आसपास के भी जो लोग हैं कोई मदद के लिए नहीं आया। गांव के भी लोग हैं जो समाज सेवक लोग हैं, उन लोगों को सामने आना चाहिए था,
मुखिया को सामने आना चाहिए था, सरपंच को सामने आना चाहिए था, कोई नहीं आया, कोई हेल्प नहीं किया, आगे देखने नहीं आया। अचानक से सिचुएशन जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच गया तब उसको लेके लोग भागा साहेबगंज, फिर वहाँ से रेफर हुआ मुजफ्फरपुर, तब तक बीच में ही डेथ हो गया उसका। रिलेटिव आए थे, उनको क्या दिक्कत था, कहाँ से आए थे? वो अभी एडमिट है फिलहाल आईसीयू में, उनका इलाज चल रहा है, तो अभी उसके विषय में बताना कंफर्म नहीं है, तो इसलिए नहीं बता सकते बाकी हैं। जो लोग माने कि मृत के अलावा जो भी लोग हैं जी। उनको क्या दिक्कत होती थी, कुछ यहाँ आए हैं तो बताए होंगे ना लोग? अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबको या तो वायरल फीवर होगा या फिर डायरिया का शिकार हैं सब। पूरी फैमिली में फैला हुआ है, आसपास भी फैला हुआ है। जल्दी से जल्दी सबको दिखाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। मृत जो परिवार है आपके कौन रहेंगे? यहाँ मेरा ननिहाल पड़ता है। हम लोगों को इस घटना का कल पता चला जब सीरियस हो गया था तब, तो हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, पटना रहते हैं, तो आने में वहाँ से 120 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है। तो जब तक वहाँ से आते तब तक सिचुएशन हाथ से निकल गया था। उस समय पे देखिए गांव समाज ऐसा है कि सबको सामने आना चाहिए था, मदद करना चाहिए था, आसपास का कोई नहीं आया, असहाय हुआ लोग, बच्चा था डेथ कर गया। के लिए आए, हमको पता चला है कि डायरिया का केस है और सारे पेशेंट तो बाहर भर्ती हैं। यहाँ जो है उनको हम दवा दे दिए हैं, ORS वगैरह दे दिए हैं और फूड पॉइजनिंग का केस दिख रहा है, क्योंकि वहाँ बाहर से कोई आया है कुछ लेकर, घर का ही लोग, हालांकि वो खुद बीमार है, सुने हुए हैं। तो आगे कौन सा केस है तो बिना जांच का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अनुमान है कि फूड पॉइजनिंग का ही मामला है, क्योंकि अगल बगल के लोग स्वस्थ हैं और जिस घर में वो खजूर खाया गया उसी में तबीयत खराब है, यही मामला है। कुछ दवा भी उपलब्ध कराया? हाँ, दवा वगैरह हम अभी दिए हैं। जो यहाँ पेशेंट हमको मिले हैं उनको दवा दिया गया है। जो मिले हैं वहाँ सीरियस नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेड़ई गांव के दुष्कर्म घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी के घर पुलिस इश्तेहार लेकर पहुंची। ग्रामीणों के समक्ष डुगडुगी बजाते हुए उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया और आरोपी के परिजनों को चेताया कि जल्द ही आरोपी आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। दर्शकों को बता दें कि पिछले महीने हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेड़ई गांव के युवक ने गांव की ही एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीड़िता ने हथौड़ी थाना में आरोपी युवक रोशन झा के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था। इसके बाद से आरोपी रोशन फरार हो गया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से इश्तिहार की प्रक्रिया अपनाते हुए आज आरोपी के घर डुगडुगी बजाते हुए और माइक से माइकिंग कर आरोपी को चेताया कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो उसके घर की जल्द ही कोर्ट से कुर्की जब्ती का वारंट लेकर कुर्की की जाएगी। हथौड़ी थानेदार मोहम्मद आलम ने बताया कि रोशन झा कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है तो न्यायालय के आदेश के बाद उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। उनके खिलाफ माननीय न्यायालय से इश्तेहार निर्गत हुआ है, जिसकी तामीला की जा रही है। हथौड़ी थाना कांड संख्या 131/24 में एक FIR हुआ, जिसमें बेड़ई गांव के रोशन झा पिता अशोक झा ये रेप केस के अभियुक्त थे, जिसमें हम लोग नए धारा में केस किए 64 BNS, पुराना में हो गया 376 और नया में अभी BNS में हो गया 64 BNS। उसमें हम लोग वारंट लिए थे और इनके घर पर बार बार छापामारी की जा रही थी, लेकिन ये घर से फिरार बार बार पाए जा रहे थे। तो हम लोग माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन दिए इश्तेहार के लिए। तो कल इश्तेहार माननीय न्यायालय से निर्गत हुआ। हम लोग बैंड बाजा के साथ इश्तेहार चिपका दिए हैं
और उनके घर के वाले जो परिजन थे वो लोग भी कहे हैं कि 2-3 दिन में हम लोग माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करा देंगे। इश्तहार छपका दिया गया। अगर नहीं आत्मसमर्पण वो लोग कराएंगे तो फिर हम लोग प्रतिवेदन देंगे कुर्की के लिए, और आदेश हो गया माननीय न्यायालय से तो हम लोग इनके घर को कुर्क चल संपत्ति को कुर्क कर लेंगे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के छेगन नेवड़ा बीच बाजार में बीते दिनों अपराधियों द्वारा दुकान से 3 लाख रुपए लूट के साथ गोलीबारी में 3 व्यवसायी को गोली मार दी गई थी, जिसमें पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर सहित 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। सिर में गोली लगने के कारण इलाज के दौरान पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर की मौत हो गई। अन्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज अभी भी जारी है। पुलिस द्वारा अब तक इस गोलीबारी की घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित मीनापुर की आम जनता और व्यवसायी में ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, जिसके विरोध में मीनापुर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा स्थान से नेवड़ा बाजार चौक तक हजारों की संख्या में आम जनता और व्यवसायी द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जो मृतक विजय प्रभाकर के घर पर समाप्त हुआ। इस कैंडल मार्च में महिलाएं और बच्चे भी काफी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान कैंडल मार्च में शामिल लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मीनापुर थाना प्रभारी मुर्दाबाद, हत्यारों को फांसी दो की मांग के साथ नारे लगाए गए। पूर्व सरपंच के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। कैंडल मार्च में शामिल व्यवसायी और आम जनता ने बताया कि पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा मुआवजा और सुरक्षा दी जाए, साथ ही जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दे। प्रभाकर पूर्व सरपंच की निर्मम हत्या की गई है और उनके भाई नंदलाल शाह, उनके सपूत नीरज कुमार के दुकान में घुसकर गल्ला से 3 लाख रुपया निकाल लिया गया और दो को नंदलाल जी को भी गोली मारा गया, जो अभी तक ऑपरेशन होकर गोली नहीं निकला है, और नीरज कुमार को गोली लगी जो अभी ऑपरेशन होकर गोली निकल गई, और विजय प्रभाकर जी पूर्व सरपंच की हत्या हो गई। क्या चाहते हैं बताइए? प्रशासन से चाहते हैं कि गुंडागर्दी बंद करे प्रशासन। हम व्यवसायी हैं, हम सारे लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, हमारा पैसा है, हम चाहते हैं कि शांति प्रिय ढंग से हम व्यवसाय करें। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई टाइम मिला है? पुलिस प्रशासन निकम्मा है। पुलिस प्रशासन वहाँ था हत्या के 10 मिनट पहले जब पुलिस प्रशासन वहाँ से मैंने मीनापुर थाना की ओर कूद की है, ठीक 5 मिनट के अंदर विजय प्रभाकर के गोली मारी जाते हैं। यही पुलिस प्रशासन का देन है। निवेदन नहीं हो पाए तो आप आगे आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे? जो स्टेप उठा अब इसके बारे में निदान नहीं होगा। 1 सप्ताह का टाइम दिए हुए हैं एसपी को। 1 सप्ताह के अंदर में अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम मीनापुर थाना को ढूंढ करके जला देंगे। विजय जी सरपंच साहब का अपराधियों द्वारा जो है कि गोली से जो है कि उनका हत्या कर दिया गया, और पुलिस प्रशासन द्वारा 72 घंटा का उन्होंने टाइम लिए, अभी तक किसी तरह का कोई भी जो है कि कानूनी प्रक्रिया पूरा नहीं हो सका। इसके एवज में तमाम मीनापुर, तमाम व्यवसायी संघ, तमाम सुजातीय लोग एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी और कैंडल मार्च निकाला गया है, और इससे भी आगे जो है, इससे भी ज़्यादा जो है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर अपराधी को नहीं पकड़ा गया। और विजय प्रभाकर जी के परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए, समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। यही जो है कि हम मीडिया व्यवसायियों में दहशत है। व्यवसायियों में 2 दिन पूरा मार्केट बंद था और आज जाके थोड़ा बहुत खुला है, और व्यापार करने का किसी का इच्छा नहीं कर रहा है कि हम व्यापार करें, क्योंकि अपने आप को लोग जो है कि डरा हुआ सहमा हुआ लोग समझ रहे हैं। इस प्रशासन के खिलाफ और आए कोई कार्रवाई नहीं हुआ, शासन देते लोग रहे कि हाँ गिरफ्तार कर लेंगे, पता लगा के लिखिए। हम लोग यहाँ के पूरे समाज के लोग, मीनापुर के, यहाँ नेवड़ा के, बस्ती के हर लोग, व्यवसायी लोग से लेके हर लोग यहाँ कैंडल मार्च निकाले हैं विरोध में प्रशासन के खिलाफ में। क्या अब मांग है? मांग है कि हत्यारा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसको फांसी की सजा मिले, यही मांग हम लोगों का है। उनके परिवार का सुरक्षा मिले, उसके परिवार के
मुआवजा मिले, वहाँ मिले, समाज पूरे समाज को सुरक्षा मिले, यही हम लोग का मांग है। 18 अगस्त को मुजफ्फरपुर के पारू गांव स्थित लालू छपरा में हुई वारदात के सिलसिले में हुई प्राथमिकी में से निर्दोष दलित युवकों का नाम नामजद अभियुक्तों की सूची में से हटाने व उन्हें दोष मुक्त करने समेत दलित बच्ची के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के मांग को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को समाहरणालय परिसर में धरना का आयोजन किया। सर्वप्रथम खुदीराम बोस स्मारक स्थल से एक जुलूस निकालकर समाहरणालय परिसर तक पैदल मार्च निकाला गया। मौके पर CPI-ML के जिला कमेटी सदस्य उदय चौधरी ने कहा कि बीते दिनों पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा गांव में वारदात के वक्त कुछ यादव लोगों पर पथराव किया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद से पुलिस प्रशासन हर दलित नेता को तंग कर रही है, प्राथमिकी में नाम बताकर उससे अवैध वसूली कर रही है, जबकि प्राथमिकी में उनका नाम होता भी नहीं है। हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से SSP और जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाए, साथ ही दलित लड़की के हत्यारों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाए। जिला कमेटी के तरफ आपको पता होगा कि लालू छपरा में जो 18 तारीख के जो जातिवादी संगठन द्वारा जो है कि आपको कुछ यादव जाति के लोगों के ऊपर जो है पथराव किया गया। मैं इस लाइन के समर्थक नहीं हूं, मैं इसको निंदा करता हूं, लेकिन उसके बाद जो थाना प्रभारी वहां पर ही 250 दलित को, जो पूरे पारू के थाना क्षेत्र में जिस भी पार्टी का जो है कि आपको दलित नेता है या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सबको जो है कि आपको वहां के थाना प्रभारी द्वारा जो है तंग तबाह किया जा रहा है और फर्जी केस करके जो वीडियो फुटेज है, आपको पूरा जो घटना घटा था वो पूरा जो है लाइव हो रहा था। तो मेरा कहना है यहाँ के SSP से, जिलाधिकारी महोदय से कि वो पूरा लाइव उस घटना का चल रहा था। आप जो उसमें दोषी है, जो पथराव किया है, जो हमला किया है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो निर्दोष लोग जो दूर दूर तक उस घटना से कोई संबंध नहीं है, पूरे जो है वहाँ के थाना प्रभारी जो है पूरा दलित बस्ती में आतंक मचाए हुए हैं। तमाम दलित बस्ती में जो थाना के दलाल है वो कहता है कि तुम्हारा भी नाम है और गरीब लोगों को तंग तबाह कर रहा है थाना प्रभारी के माध्यम से और तमाम इलाके में जो है पैसा उगाही कर रहा है। हम मांग करते हैं SSP महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से कि अविलंब जो थाना प्रभारी वहाँ गुंडागर्दी जो कर रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाइए और उस घटना में जो 2 FIR हुआ है, जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, आप जाँच करके उसको जो है दोष मुक्त कीजिए और जो रूपा के हत्यारा है उसको कठोर सजा कीजिए। हम इसको जो है मांग करते हैं। अगर आप जो है इसी तरीके से अगर पारू में वहाँ के थाना प्रभारी अगर निर्दोष लोगों के तंग तबाह करेगा तो पारू में बहुत जन आंदोलन होगा और पूरा जो जिलाधिकारी के समक्ष हम शांतिपूर्ण धरना देकर हम मांग करते हैं कि जो वीडियो फुटेज में जो आदमी आपको देख रहा है, जो उस घटना में है, जो जातीय दंगा करवाने का प्रयास किया है, आप उसको पर FIR किए हैं, गिरफ्तारी कीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निर्दोष लोगों पर वहाँ के थाना प्रभारी जो है आपको जो है तमाम थाना क्षेत्र में वहाँ से 12 किलोमीटर जो है बड़ा दाऊद हुआ, वहाँ से 10 किलोमीटर का जो है नौजवान के नाम फंसाया गया है। आपको हम मांग करते हैं कि अविलंब उस पर जो है संज्ञान यहाँ के SSP महोदय ले, जिलाधिकारी महोदय ले, नहीं तो हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर में एक बड़ा खेल मैदान बनने वाला है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 20 एकड़ के इस खेल मैदान में हर तरह के खेल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके बनने से खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। DM सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर प्रमंडलीय मुख्यालय में सभी सुविधाओं से लैस खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत जिला स्कूल केसी फील्ड को किलकारी परियोजना के तहत NIT पटना की टीम के द्वारा पूरे प्रोजेक्ट को लेकर वीडियो प्रेजेंटेशन दिया गया। जल्द ही शहरवासियों को जिला स्कूल के मैदान में अपनी विरासत से परिचय कराते हुए सुकून के 2 पल गुजारने को मिलेंगे।
देखिए, शहर में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पे काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि 2000 की कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम बनना है। इसके अतिरिक्त 500 की कैपेसिटी का एक और ऑडिटोरियम हम लोग बनाने के प्रयास में हैं। तो 2000 की कैपेसिटी का जो ऑडिटोरियम बनना है उसके लिए हम लोग विभिन्न स्थानों पर ज़मीन देख रहे हैं। इसके लिए खेल का एक लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कि 13 से 15 एकड़ ज़मीन चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों ने कई जगह पर ज़मीन देखा है और चिन्हित करके प्रस्ताव विभाग को भेज रहे हैं। आज जो ये बैठक बुलाई गई है, जिला स्कूल का जो एक कैंपस का पीछे वाला पोर्शन है, लगभग उसमें 3 एकड़ की ज़मीन है जो एबेंडन पड़ी हुई है। किलकारी का वहाँ पे प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है और उसके पीछे 2.5 एकड़ का लैंड जो है वहाँ बहुत ग्रीनरी है। आप कभी जा करके देखिए, दिन के समय में भी आपको इतना आनंद लगेगा और बिल्कुल पेड़ पौधा और क्रीपर सब लोग सारे जो है इकोलॉजिकल जितने भी प्लांट्स और हर्ब्स ये सब होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में है। तो उनको प्रिजर्व करते हुए कैसे एक बेहतर हम लोग इकोलॉजिकल पार्क बनाएं, उसी कड़ी में आज NIT पटना की टीम से हम लोगों ने प्लान बना करके प्रेजेंटेशन देने का अनुरोध किया था। तो NIT पटना के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा जो है प्रेजेंटेशन तैयार किया है। उसमें हम लोग जो है वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ कैसे वाटर कंजर्वेशन हो, डिफरेंट थीम्स पर वहाँ पर जो है गार्डन डेवलप होगा, बच्चे वहाँ पे पेंटिंग हो, म्यूज़िक का काम हो या अदर आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो, वेटलैंड डेवलप कर रहे हैं जो आर्द्र भूमि होती है और वहाँ पे जो अलग तरह के पेड़ पौधे वहाँ डेवलप होते हैं, उनको कैसे हम लोग वहाँ ला करके बच्चों के बीच जागरूकता फैलाएं, शहर के आम लोग भी अपने परिवार के साथ जा सकें। इसके बारे में आज डिटेल विचार विमर्श हुआ है और इसको जल्दी ही हम लोग धरातल पे लाएंगे और NIT का सुपरविजन रहेगा और उसके माध्यम से हम लोग का प्रयास रहेगा कि अगले 1 साल में ये एक बेहतर प्रोजेक्ट जो है ये शहरवासियों को और ख़ास करके स्कूल के बच्चों को, जब स्कूल के बच्चों का परिभ्रमण होता है तो इस तरह का एक स्पॉट अगर डेवलप होगा तो बच्चे वहाँ काफ़ी संख्या में आएंगे भी, देखेंगे भी और सीखेंगे भी। किलकारी की भी बड़ी भूमिका है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में किलकारी की पूरी टीम और जिला स्कूल की पूरी टीम बधाई के पात्र है और हम लोग इसको जल्दी ही CSR के माध्यम से इसको हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करें। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज परिसर में क्रॉस कंट्री चैलेंज दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रॉस कंट्री चैलेंज दौड़ प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 बालक बालिका दौड़ में 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के प्रतिस्पर्धा में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि खेल ही जीवन का मूल मंत्र है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और आज ही साल भर का विश्वविद्यालय के द्वारा खेल कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। आज के खेल दिवस में आपने भाग लिया है, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा और ये जो प्रतियोगिता थी हमारे कॉलेज के थ्रू थी, तो कॉलेज में नोटिफिकेशन गई, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ और अपना बेस्ट प्रदर्शन किए हैं। विशाल कुमार झा मेरा नाम हुआ। मैं खरहर से आता हूँ, गांव से, RS कॉलेज से, और मैंने 5 किलोमीटर रेस में भाग लिया था और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज बाबू लंगट सिंह कॉलेज के संस्थापक बाबू लंगट सिंह जी की स्मृति में हम लोग क्रॉस कंट्री मैराथन रेस 2024 का आयोजन कर रहे हैं, भव्य आयोजन कर रहे हैं, जिसमें करीब 2000 बच्चे, 2000 प्रतिभागी भाग लेंगे और इसके माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को और मुजफ्फरपुर को एक संदेश देना चाहते हैं कि खेल ही जीवन का मूल मंत्र है। स्वस्थ आपका शरीर रहेगा तभी आपका मन स्वस्थ रहेगा और तभी आप माने पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य कर पाएंगे। सर, विश्वविद्यालय भी इस बहाने खेल को प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए क्या पहल करने जा रहे हैं? कि माने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो खेल पे हमारा पूरा फोकस है और आज ही हम पूरे साल का खेल का कार्यक्रम विश्वविद्यालय का आज ही लॉन्च करेंगे। BRA बिहार विश्वविद्यालय और अंतर महाविद्यालय और हमारे
इस पूरे आयोजन के जो एडवाइजर हैं संजय सिन्हा जी, उनका बहुत जबरदस्त योगदान है इस आयोजन में और पूरे साल भर के आयोजन की रूपरेखा बनाने। आज क्या क्या आयोजन कर रहे हैं? आज तो हम एक मैराथन रेस ही कर रहे हैं, 5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का और 1 किलोमीटर, पुरुषों के लिए भी बच्चियों के लिए। गुरुवार को राष्ट्रीय खेल कूद दिवस पर मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ झपहा स्थित केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आयोजित इस खेल दिवस पर विद्यालय के छात्राओं ने कई प्रमुख खेलों की वानगी एक आकर्षक और मोहक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत की। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्राचार्य मंजू देवी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात प्राचार्य सहित सभी अध्यापक और छात्र परिषद के छात्रों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। साथ ही संभागीय खेलकूद में जो बच्चे मेडल लाए थे उनको प्रार्थना सभा में मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय में वॉलीबॉल, 25 मीटर दौड़, 50 मीटर दौड़, नींबू दौड़, खो खो, चेस सहित अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया। मौके पर शिक्षक बीके सिंह, वीरेंद्र कुमार, पीके गुप्ता, अर्चना भारती, खेल प्रशिक्षक अरविंद कुमार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। का विकास हो पाता है। इसलिए इस पर्व की मदद से भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा महत्व के बारे में बच्चों और अभिभावकों को जागरूक किया जाता है। परंतु आज भी भारत के कई क्षेत्रों में बच्चों को खेल कूद से, खासकर लड़कियों को खेल कूद से रोकते हैं और अधिकतर माँ बाप यह सोचते हैं कि खेल कूद करने से बच्चे का समय बर्बाद हो जाता है और अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं और उन्हें किताबी कीड़ा बना दिया जाता है। तो मेरा हर माँ बाप से अनुरोध है कि अपने बच्चों को किताबी कीड़ा न बनाकर ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करें, ताकि जीवन की किसी भी मोड़ पर बच्चा आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सके और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हुए अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन कर सके। इस बात में कई संदेह नहीं, हर बच्चा राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं बन सकता, पर अपने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का मन की शांति के लिए जरूर खेल सकता है, ताकि कभी जीवन के किसी भी मोड़ में लड़खड़ाने लगे तो हौसलों को बुलंद करते हुए यह कह सके कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। अंत में शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि खेल कूद हर बच्चे का अधिकार है। माँ बाप अपने बच्चों की दिलचस्पी को जाने को वो किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और मजबूत स्तंभ की भांति अपने बच्चों का साथ दे और बच्चों का सपना साकार करे। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास के जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर के पुलिस लाइन रोड दाऊदपुर कोठी स्थित एक निजी विद्यालय में तुलसी स्मरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रविंद्र उपाध्याय शामिल हुए। वहीं बिहार विश्वविद्यालय के इंस्पेक्टर कॉलेज ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर प्रमोद कुमार वशिष्ठ वक्तागण के रूप में उपस्थित रहे। मौके पर शांति विश्व रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय कुमार मयंक ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में बच्चों का चरित्र खराब हो रहा है। ऐसे में राम के चरित्र और उनके गुण की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर आज के समय में बच्चों को राम के चरित्र और उनके गुण के बारे में बताया जाए तो उनके चरित्र में बदलाव आएगा। लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन एक सही मानव की कमी हो रही है। मानव और मानवता का शरण हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाते हैं और रामचरितमानस पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। आरपीएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई जा रही है।
जब आधुनिक संदर्भ में बच्चों के चरित्र में दिन प्रतिदिन आधुनिकता के कारण ह्रास हो रहा है, मॉडर्निटी का प्रभाव हो रहा है, उस समय राम के चरित्र और उनके गुण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगर आज बच्चे और उनके परिवार में राम के चरित्र को बताया जाए, उनके बारे में कहा जाए, तो उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगी। हम भले ही डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन एक सही मानव का अभाव होते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मानव और मानवता का क्षरण हो रहा है। इसी चीज़ के लिए हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे महाकवि तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं और रामचरितमानस पर चर्चा और परिचर्चा होती है। मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार शुक्ला रोड स्थित गोलचा हाउस में गुरुवार को एसके फिटनेस जिम का शुभ आरंभ किया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने फीता काटकर जिम का उद्घाटन किया। मंत्री ने मशीनों के संचालन के बारे में भी समझा। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों वाले इस जिम के खुलने से आसपास के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी और वो फिट रहेंगे। जिम के संचालक शुभम ने बताया कि एसके फिटनेस जिम युवाओं की बढ़ती अपेक्षाओं एवं मांग के अनुरूप बनाया गया है ताकि लोगों को यहां पर हर तरह की सुविधा प्राप्त हो सके। एसके फिटनेस जिम में लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक सभी उपकरणों से लैस है। इस जिम में सभी उपकरण अमेरिकी कंपनी के हैं। इसके अलावा एरोबिक्स, कार्डियो ट्रेनिंग, जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस की भी खास सुविधा उपलब्ध है। मौके पर उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, अमर कुमार, अर्जुन सिंह, योगेश कुमार टिंकू, अमरेंद्र कुमार अमर सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है। आज आपके मुजफ्फरपुर के शुक्ला रोड में शुभम कुमार द्वारा एसके फिटनेस जिम का उद्घाटन हुआ है। आज के भागम दौड़ के ज़िंदगी में हर आदमी को फिटनेस रहने के लिए जिम करने की आवश्यकता है। चाहे जिम, चाहे व्यायाम, जिस तरह का भी हो उसको करना चाहिए अपने को फिटनेस और स्वस्थ रहने के लिए। और आज इन्होंने शुभम जी ने जो ये खोला है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इसके लिए लोग अपने सिटी से बाहर जाते थे जिम का आनंद लेने के लिए, चाहे अपने को फिट होने के लिए। इन्होंने गुदरी यह पुरानी बाज़ार शुक्ला रोड में खोला है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और अपने पूरे मुजफ्फरपुर वासी को निवेदन करता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि फिटनेस रहने के लिए आधुनिक तरह का इसमें इन्होंने जिम में आधुनिक तरह का सब आइटम सब लाया है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और नौजवानों के लिए, सभी तरह के लोगों को फिट रहने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। मैं पुनः एक बार मुजफ्फरपुर लोगों वासी को यह बताना चाहते हैं कि शुभम कुमार ने जो यह कार्य किया इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। मैं अपने तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। आज मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि शुक्ला रोड में एसके फिटनेस जिम का उद्घाटन हुआ है और इसके उद्घाटन समारोह में मैं आई हूँ। तो सबसे पहले शुभम जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि और आगे बढ़े, अपनी एक नई पहचान बनाइए। और मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल के भागदौड़ वाले जीवन शैली में इस तरह के जिम का खुलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खान पान लोगों के बहुत बदलते जा रहे हैं। लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, तेल की चीज़ें खा रहे हैं, तो बॉडी का वेट भी बहुत गेन हो रहा है। और जिस तरह का जीवन शैली है, लोग बैठ के काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। तो इस तरह का जिम खुलना बहुत बड़ी सौगात की बात है कि लोग आएंगे, 1 घंटा भी अगर वेस्ट करते हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। और नए नए आधुनिक उपकरण भी आए हुए हैं जो लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक भी हैं और बहुत अच्छी है कि उनके हेल्थ के लिए इस तरह की मशीनें मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी होगी।
मैं फिर से शुभम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमारा जिम का ओपनिंग है जो रोड में है और के सामने जो इसमें इस जिम जो अभी नया जो क्रेज चल रहा है, जो अभी लड़का लोग जो जिम में नया कुछ मशीन जो मेरे जिम में कुछ नया मशीन भी डाला गया है और लगाया गया है जो सबको पसंद भी आएगी और पसंद आएगा और सब मतलब कुछ नया नया चीज कुछ लाए हैं जो सबको पसंद ज़्यादा ही अच्छा लगे। और हमारा ओपनिंग माननीय गुप्ता जी वो आ जाएंगे एडमिशन के लिए अभी क्या है ऑफर चल रहा है और अभी चल रहा है कि 3 मंथ के लिए जो भी आएंगे उन सब के लिए 25% डिस्काउंट है। 25% जो डिस्काउंट है और मेरे जिम में बॉयज और गर्ल दोनों अवेलेबल है दोनों के लिए, जिसमें नन कार्डियो अलग प्राइस है और नन कार्डियो का भी डिस्काउंट चल रहा है, कार्डियो का भी डिस्काउंट चल रहा है। जिम का जिंदा है और एरोबिक है और पर्सनल ट्रेनिंग भी दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।